24 का चुनाव जी है, मोदी की जमानत जब्त हो जाएगी बनारस में, देख लेना। जमानत जब्त नहीं होगी, 5 लाख वोट जीतेंगे मोदी। कौन मोदी? हाँ। मोदी 5000 वोट नहीं पा पाएंगे। मैं चैलेंज से कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ। मैं समाजवादी हूँ और कट्टर हूँ। ये कट्टर रहोगे? दिखाऊं कट्टर? हाँ। ये देखो कट्टर, देखो पहले कट्टर देखो। बिल्कुल इन छात्रों का भविष्य खत्म करने के पूरा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। इसमें इस कामयाबी इनको नहीं मिलेगी। मोदी योगी अब चले जाएंगे भैया, 24 में विदाई है पक्की। अब राहुल आएगा, मध्य प्रदेश नहीं बने मुख्यमंत्री मोहन यादव। हाँ। उनके ये पैसेंट ले रहे हैं, बीजेपी से पैसा ले रहे हैं। वो यादव है ये, इनकी जेब बढ़ी जा रही है। 4 काम छोड़ के और कोई सा काम गिनवा दे तो मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा इनकी। 4 काम कौन से हैं वही बता दो। एक मंदिर और मस्जिद, 2 हो गए। 2 काम हो गए। हिंदू मुस्लिम ये छोड़ के बहुत सही 5वां काम गिना दें, ये मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा इनकी। देखिए, आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख का जवाब नहीं आएगा, जवाब नहीं आएगा भाजपा वालों पे। और समाजवादी वाले इतने काम गिना देंगे, जब सपा सरकार थी तो किसी को गिन नहीं मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुरादाबाद से निकलकर अब अलीगढ़ आगरा की तरफ जा रही है। और उसके बीच में आज उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश के अंदर जो पेपर लीक हुआ है उस सरकार ने उस पेपर को रद्द कर दिया है। क्योंकि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत इस मुद्दे को बहुत ज़ोर शोर से उठा रहे थे कि इस पेपर को रद्द किया जाए। और जो सरकार ने एक SIT गठित की थी उससे कहा है कि इसकी रिपोर्ट दी जाए हमें। अब देखना होगा कि सरकार को रिपोर्ट में क्या तथ्य खुलकर सामने आते हैं। इसी को लेकर मैं लखनऊ के अंदर मौजूद हूँ, लोगों से जानने की कोशिश करूँगा जो पेपर लीक हुआ है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है जिसके अंदर उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। क्या लग रहा है, राहुल गांधी इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उत्तर प्रदेश के अंदर उठा रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने भी अपना गणित बता दिया है। हर लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 1,80,000 वोट कम कर लिए हैं। तो क्या लग रहा है, इससे लोकसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा पेपर लीक से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और हमको लगता है इलेक्शन को देखते हुए उन्होंने 50,00,000 60,000 की भर्तियां निकाली हैं और उसमें करीब 2 अरब रुपए से ज़्यादा का निवेश किया है अभ्यर्थियों ने। 400 रुपये के हिसाब से अगर जोड़ लिया जाए तो लगभग 2 अरब के आसपास आता है। अब वो जो हमारे बच्चे अभ्यर्थी हैं, जब सरकार फार्म भरने के हफ्ते भर के अंदर इलेक्शन करा सकती है, पेपर करा सकती है, तो लीक हो गया, रद्द कर दिया मान लिया सरकार ने, तो उसे 1 हफ्ते के अंदर फिर करा देना चाहिए। 6 महीने का वक्त दिया है। 6 महीने क्यों भाई? इलेक्शन को देखते हुए आपने 1 हफ्ते में, जिस दिन लास्ट डेट हुई उसके 1 हफ्ते के अंदर आपने एग्जाम करा दिया। और अगर 1 हफ्ता तो आपने लगा दिया कि एग्जाम खत्म, मतलब वो हुआ, पेपर लीक आउट हुआ, उसमें आपने ये बताने में देरी कर दी 1 हफ्ता कि इतने दिन में तो दोबारा इलेक्शन आप एग्जाम करा सकते थे ना, और नहीं करा सकते थे तो 7-8 दिन बीत गए हैं। 7-8 दिन बाद आप फिर से करा दीजिए एग्जाम, क्यों नहीं करा देते? आप 6 महीने क्यों कर रहे हैं? क्यों? आपको वोट लेना है तो निश्चित तौर पर यहाँ का 50-60 लाख युवा जिसने फार्म भरा है वो सरकार को बदलेगा। और 50-60 लाख की आबादी कम नहीं होती है। कई सांसद, अखिलेश यादव ने तो घोड़ा भाग लगा के बता भी दिया है कि एक अभ्यर्थी के माता पिता भी हैं, उस हिसाब से पूरे प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों पर 1,80,000 वोट भारतीय जनता पार्टी ने अपने कम कर लिए हैं। तो क्या राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर इस पेपर लीक के मुद्दे को उठा रहे थे, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। मैं एक और शब्द जोड़ना चाहता हूँ, जहां अभ्यर्थियों को अपना पैसा लगा करके सेंटर तक गए, एग्जाम दिया, वहां से लौटे, पैसा लगा, वहीं पर राम मंदिर दर्शन कराने के लिए मैं आज जौनपुर का एक ऐड देख रहा था। अभिषेक सिंह वहां के जिलाधिकारी हैं, IAS हैं, उन्होंने लिखा कि 5 बसें प्रतिदिन फ्री जाएंगी दर्शन कराने के लिए। तो अयोध्या का दर्शन कराना जरूरी है, अभ्यर्थियों को लाने ले जाने का फ्री भेजने का जरूरत थी, इसको तो नहीं किया उन्होंने। तो अभ्यर्थियों से तो 450 रुपये पेपर पे भी ले लिया। 400 रुपये पेपर पर ले लिया, 100 रुपये भरवाई ले लिया, 500 रुपये एक अभ्यर्थी का खर्च हुआ। और वो एक सेंटर से अपने घर से दूसरे सेंटर पर एग्जाम देने गया, तो उसके लिए तो तुम किराया ले रहे हो रोडवेज का, लेकिन राम मंदिर का दर्शन कराने के लिए तुम फ्री में भेज रहे हो। राम मंदिर वो पैसा क्या भारतीय जनता पार्टी पेमेंट कर रही है, सरकार पेमेंट कर रही है? अगर सरकार पेमेंट कर रही है, राम मंदिर को फ्री में दर्शन कराने से वोट मिलते हैं, अभ्यर्थियों से वोट थोड़ी ना मिलेंगे। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि जो 5 बसें रोज हर जिले से आ रही हैं,
वो उसका पैसा कौन दे रहा है? कोई भारतीय जनता पार्टी अपनी जेब से दे रही है या सरकार के पैसे का खर्च किया जा रहा है? अगर सरकार के पैसे खर्च किया जा रहा है तो जनता का टैक्स क्यों बर्बाद किया जा रहा है? इस बात पर वो 500 रुपए जो आपने खर्च कराया का अभ्यर्थी का, उसको फ्री में क्यों नहीं आपने जो है एग्जामिनेशन कराया, क्यों नहीं फ्री में फॉर्म भरवाया आपने? ये बात है। ये हमारे बड़े भाई को जानकारी नहीं है, वो पूर्व आईएएस है, उन्होंने बीआरएस ले लिया है और वो जौनपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो आईएएस पूर्व आईएएस हैं वो, और वो जो है अरे वो आईएएस जो हैं, चलो वो पूर्व हो गए हैं, वो पूर्व आईएएस अभ्यर्थियों को भी वोट लेने के लिए कम से कम छात्रों को जो मतलब परीक्षा देने जा रहे थे उनके लिए बस दे सकते थे। वो सरकार की जिम्मेदारी है, एक व्यक्ति की नहीं जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि जितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पुलिस भर्ती में अपना फार्म डाला है उनको सारी सुविधाएं देना चाहिए सरकार को। जब आपने फीस ले लिया तो उनको, जब फीस आप ले, सरकार ने 240 करोड़ रुपए कमा लिए, उससे कमा लिए, तो आखिर ये बताइए कि जनता के साथ ठगी हो रही है ना, छात्रों के साथ ठगी हो रही है। सरकार जो है सासत में पड़ गई है। अब 2 महीने बाद चुनाव से कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? एकदम पड़ेगा। जनता जो है गुस्से में है और छात्र गुस्से में है, जो अभ्यर्थी है गुस्से में है। जरूर सरकार के विपरीत वोट डालेंगे और इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव जीतेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर राहुल गांधी मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर के अंदर इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाएगी। पेपर लीक जो हुआ है इसको रद्द किया जाए और जो छात्र हैं उनको इसकी पेमेंट जो की है, उन लोगों ने जो खर्चा हुआ सरकार वापसी करे। लेकिन सरकार ने पेपर लीक तो कर दिया, पेपर रद्द तो कर दिया है जो लीक हुआ था, लेकिन पैसा वापसी नहीं हुआ। 6 महीने बाद का वादा किया है सरकार ने। तो क्या लग रहा है जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, इसका फायदा इंडिया गठबंधन को होगा? नहीं, पूरी तरीके से होगा। अगर पेपर लीक हुआ है तो उसमें जितने बच्चों ने पैसा जमा किया वो सारा पैसा सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सरकार में ही दलाल बैठे हुए हैं। ये पर्चा लीक, जो पेपर लीक होता है, एक ये नया काम नहीं हुआ है। इस सरकार में जितने पेपर हुए हैं लगभग सब लीक हुए हैं और 2-2, 300 करोड़ रुपया सरकार कमा लेती है और इन बच्चों के भविष्य के साथ में पूरी तरीके से खिलवाड़ हो रही है। तो अगर राहुल गांधी जी इस का मतलब मुखालफत कर रहे हैं और उसका विरोध किया और सरकार से मांग करी है, तो सरकार का दायित्व है कि जितना पैसा जितने बच्चों से जमा करवाया गया है सारा पैसा उन बच्चों को वापस दे और दोबारा पुनः पेपर कराया जाए। सरकार ने 6 महीने बाद का कहा है कि लोग कह रहे हैं कि चुनाव खत्म हो जाएंगे, सरकार फिर इसको टाल देगी। नहीं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये तो टालने के सारे काम करते हैं, कोई आज की नई बात तो है नहीं। वो जो कहते हैं उसको बाद में कहते हैं हमने तो जुमला किया, तो जुमलेबाजी भी तो होती है सरकार की। सरकार की सिर्फ जुमलेबाजी जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं। 2 करोड़ लोग रोजगार कहाँ चला गया जुमला? कोई भरोसा नहीं 6 महीने बाद कुछ नहीं। अगर पेपर युवाओं का भविष्य खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, इन छात्रों का भविष्य खत्म करने के पूरा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। इसमें इस कामयाबी इनको नहीं मिलेगी। नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं है। पुनः परीक्षा होगी और बच्चे, षड्यंत्र नहीं है तो पेपर लीक कैसे हो गया? अरे हो गया है भाई, तो हो गया। 2017 से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। पुनः फिर परीक्षा होगी, बच्चे फिर निकालेंगे, घबराइए नहीं। जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तब होगी क्या परीक्षा बच्चों की? होगी। चलिए, इलेक्शन खत्म होने के बाद भी होगी तो कामयाबी मिलेगी। पेपर लीक हो जाएगा? नहीं, लीक नहीं होगा, ये तो गलत। दलाल गली गली घूम रहे, कह रहे हैं कि 2-2 लाख रुपए में हम आपकी भर्ती करा देंगे। योगी जी जो है तैयारी पूरी कर चुके हैं। वो दलालों को, इस बार योगी जी की तैयारी अधूरी थी, मानते हैं आप? मान लीजिए लीक हो गया कि अधूरी थी तैयारी तैयारी उनकी? नहीं, अधूरी क्यों थी, ये लीक हो फिर गया। जानबूझ से करवाया है? नहीं, जानबूझ के नहीं करवाया। तो आप भी कह रहे हैं ना अगली बार तैयारी पूरी होगी, इस बार अधूरी? अगली बार ऐसा नहीं होगा। इसकी क्या गारंटी है? नहीं, पूरी गारंटी है। युवाओं से माफी मांगनी चाहिए, जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं चाचा, तो बच्चों से माफी मांगनी चाहिए मुख्यमंत्री साहब से कि दोबारा पेपर लीक नहीं होगा। और यही हमारे माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार होती, राहुल भाई की हमारी सरकार होती, तो बच्चों को भविष्य की नौकरियां मिलनी होती। तो इनकी सरकार में कुछ नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं, केवल झूठ बोलने का। अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि इन्होंने 60 लाख युवाओं के परिवारों को अपने वोट खराब कर दिए हैं, तो इससे फर्क पड़ेगा कुछ? वो बात सच तो सच है। युवा अब केवल राहुल गांधी के साथ में और माननीय अखिलेश यादव जी के गठबंधन के साथ में युवा खड़ा रहेगा। नहीं कैसे? पेपर लीक होने के बाद भी अब योगी जी फिर भी सरकार बनेगी, देख लीजिएगा, मोदी जी की सरकार बनेगी। ये हाल होता है कि जबरा मारे और रोने भी न दे। पैसा भी ले लिया, उसके बाद रिटर्न करने में इनको दिक्कत हो रही। अगर आप 6 महीने बाद पेपर कराना चाह रहे हो, हम थोड़ी देर के आपकी बात मान भी लेते हैं, तो उनके पैसे वापस क्यों नहीं कर रहे और उन पैसों का इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ।
भैया उसका ब्याज जोड़िए। देखिए धैर्य रखिए, सब कुछ न्याय होगा और सही दिशा धैर्य रखे आएगा, लेकिन छात्रों की उम्र निकल जाएगी। थोड़ा सा और धैर्य धैर्य रखने में छात्रों की उम्र निकल जाएगी। नहीं निकलेगी 9 साल नहीं। की सरकार थे रहते बस इन्हीं तरह धैर्य रखिए। मंदिर बन गया, धैर्य रखिए। मस्जिद की बात करेंगे, युवाओं की नौकरियों की बात नहीं करें। युवाओं जब 10 साल से धैर्य तो रखना है छात्र। 2 करोड़ देखिए सारे काम हो रहे हैं। कहाँ हो रहे आप हैं? बताइए भाई साहब, कौन सा काम हुआ है? ये बताइए आप कौन सा अरे काम कौन हुआ सा है? काम? 9 साल के कालकाल में काम चार बताइए। बच्चे खुद ही परीक्षा दिए हैं। मैं उत्तर प्रदेश आपको अपने बच्चों का भी भविष्य नहीं दिखाई दे रहा। अरे सारे बच्चों का मुझे भविष्य मालूम है। सेटिंग कर ली थी कुछ? क्या सेटिंग कर ली? नहीं सेटिंग क्या है, एकदम पारदर्शिता से होगी परीक्षा। इस परीक्षा में तो हुई नहीं है। अरे हो गया है। पूछिए नेता है क्या भाजपा के जो कह रहे हैं पारदर्शिता से होगी, कि यह जनता है क्या है, इनसे पूछिए। क्या हैं आप? अरे हम जनता भी हैं और नेता भी हैं। पहले तो जनता है, देखिए बाद में नेता है। सेटिंग भी होगी। हाँ बस यही बात है, इसी से बोले ये आप जोड़ लीजिए। 6 महीना टारे हैं तो तभी आप सरकार का बचाव कर रहे हैं ना। अरे हम बचाव नहीं, हम तो सच्चाई की बचाव करते हैं। सच्चाई कहाँ है इसमें? सच्चाई कहाँ है इसमें? 60 लाख युवाओं का भविष्य अंधेरे में चला गया। आप सच्चाई बता रहे हैं? आपके खुद परिवार के 4 लोग हैं। हाँ मेरे घर के 4 लोग खुद ही हैं। फिर उनका भविष्य अंधेरे में चला गया। में नहीं है, जो पढ़ने वाले तेज बच्चे हैं सब निकाले। अरे सुनिए, देखिए पेपर, हर पेपर सुनिए। रुको यार रुको। अग्निवीर हुआ 4 साल का है, यही इनके में नौकरी है। 4 साल बंदूक चलाना सिखा करके वापस भेजेंगे। कैसो आया इनका वैकेंसी, तो इनको तो नौकरी देना है नहीं किसी तरह अन्य प्रकार से। नौकरी खत्म हो जाएगी। अरे नौकरी कहाँ देंगे भाई? इनका तब से 2024 में केंद्र में सरकार चुनावी जुमला था क्या 62,000 नौकरियों का ये? अरे भैया एकदम जुमला ही जुमला है। अगर इनको देना होता तो भाई साहब पहले किए ना, 1 हफ्ते में फिर पेपर कराइए। अभी तो अप्रैल में होगा वोटिंग। हाँ अभी पूरा मार्च पड़ा है, मार्च महीने में करवा लीजिए 1-2 तारीख को। करवाइए 1-2 तारीख को, फिर अपना नौकरी दीजिए तब न माने। अरे फरवरी खत्म होने वाली, अगस्त में करवाएंगे। अब 6 महीने बाद का बात है। अरे 6 महीना ही नौकरियाँ खत्म हो जाएगी। अब ऐसे ये बताओ, अखिलेश यादव ने गणित बताया है कि 1,80,000 वोटों का फर्क पड़ेगा पूरे लोकसभा चुनाव में, हर लोकसभा पे। तो क्या 1 गुणे 4 जोड़ ले, 1 गुणे 5 जोड़ ले। हर के 4 है, वो कह रहे कोई बात नहीं हमारा तो हम तो। अरे तो भाई नेता है भाजपा के ना, ये तो भाजपा के नेता तो कहेंगे बचाव रखेंगे। इनके बच्चों को मिल सकता है नौकरी, उनको मिल जाएगी। इनके बच्चों को कैसे मिल जाएगी? इनके लिए अलग से निकाली जाएगी क्या? अलग से इसी में अब बोले ना कि हमारा सेटिंग वोटिंग हो जाएगा, कुछ इनके 4 हो जाएगा। ये भाजपा के नेता पारदर्शिता से इनका सारे हो जो जाएगा। पढ़ेंगे आम बच्चे जनता- अच्छे से। इस बार तो सेटिंग से पेपर लीक हो गया ना। सुनिए अमित शाह के लड़के को जब वो बना दिया खेल मंत्री, खेल मंत्री का बीसीसीआई का सचिव, सचिव, तो नौकरी क्यों नहीं मिल जाएगी ने बीजेपी वालों को? क्यों नहीं मिल जाएगी बीजेपी वालों? बताओ। बीजेपी के वालों को नौकरी मिलेगी, मगर जो अदर को नहीं मिलेगी किसी को भी। तो पूरा देश बीजेपी का ही हो गया। अब तो सरकार हर जगह हो गया यार। अनभक्त बचे हैं बस 2.5 ये अनभक्त है ये। देखो 100 में 85%, अब 24 में दिखा देंगे औकात क्या है। 15% की 15% क्या करेंगे हमारा 85% का? कहाँ हैं आप? मोदी योगी जी हैं सब जगह। मोदी योगी अब चले जाएंगे भैया। 24 में विदाई है पक्की। अब राहुल आएगा। कह रहे हैं आ रहे हैं कौन? मोदी जी। ये भी दोबारा आ रहे हैं यहाँ पे, ये भी आएंगे दोबारा 24 में, देख लेना। आएंगे तो पूछ लेंगे। कह रहे हैं पेपर लीक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किससे? पेपर लीक से जनता को मार दो, इंजेक्शन लगा दो जहर का, साले को फर्क ही नहीं पड़ता उसके लिए। जवाब दे। कह रहे हैं मेरे घर से 4 लोगों ने पेपर दिया, कोई मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। किने? तो उनके चारों पास हो गए ना। तो कहाँ हो गए? पेपर रद्द हो गया ना। सुनो 1 लाख में 1,000 जो पास किए गए हैं उनको नौकरी मिलेगी। वो कौन है? ठाकुर है, बस अरे उनको मिलेगी नौकरी। यादव हैं। अरे यादव, ये यादव के नाम पे कलंक है यार। ये यादव नहीं है, ये कलंक है। हाँ यादव कलंक है, ये कलंक है यादव के नाम पे यार। नकली वाले यादव है ना, इस वजह नकली वाले यादव हैं, इस वजह से अखिलेश यादव के खिलाफ है ये। अच्छा, ये नकली वाले यादव हैं, इस वजह से अखिलेश यादव के खिलाफ है। ये यादव वो है ना जो मध्य प्रदेश में नहीं बने मुख्यमंत्री, मोहन यादव। मोहन यादव। हाँ। उनके ये % ले रहे हैं, बीजेपी से पैसा ले रहे हैं। वो यादव है ये, इनकी जेब भरी जा रही है। हाँ हम वो यादव है जो हमारा जल गंगा जल से धुला जाता है। हम यादव नहीं, हम कश्यप हैं। अच्छा, हाँ हम यादव नहीं कश्यप हैं। हम जाति आपका घर गंगा जल से धोया गया। सबका धोया जाएगा भैया। राहुल गांधी गए थे वहाँ पे,
गंगे में धोया गया। वो तो ब्राह्मण बताते अपना वे को। और मोदी जब आया था तो फूल बरसाए गए थे, वो नहीं है, वो पंडित है। हैं? अयोध्या में जब शिलान्यास हुआ था उसका मंदिर का तो राष्ट्रपति नहीं बुलाई गई थी, मोदी जी ने किया था। कहाँ गई थी? दिल्ली में थी ना, राष्ट्रपति भवन में। दिल्ली में थी तो वो शुद्ध वो आदिवासी से आती, इसलिए नहीं बुलाई गई थी। हैं? हमारे राष्ट्रीय इन्हें कैसे भरोसा है इनके चारों बच्चों को नौकरी मिल जाएगी, पढ़ने लिखने वाले हैं। इनको इन्हें यार पेंशन मिलती होगी, भाजपा पैसा देती होगी यार। ED-CBI हम पर लग रही है, इन पे कहाँ लगेगी ED-CBI? आधा पैसा होगा इनके पास। दूसरे केशव प्रसाद मौर्य हैं, ये दूसरे केशव प्रसाद मौर्य हैं। ये प्रसाद मौर्य तो कह रहे थे पेपर लीक ही नहीं हुआ। अरे वही तो कह रही है, दूसरे वाले हैं ना, ये उन्हीं की साठगांठ में चल रहे हैं। ये दूसरे वाले हैं, ये दूसरे वाले। हाँ, ये यादव हैं। ये यदुवंशी नहीं है, ये यदुवंशी नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे आपके पास कुछ सर्टिफिकेट है क्या? सर्टिफिकेट इनके पास होगा, मेरे पास कहाँ होगा यार। मैं तो कट्टर हूँ और कट्टर रहूंगा, चाहे फांसी लग जाए, चाहे गोली चल जाए, चाहे ED-CBI जेल चला जाऊं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। उतना है ही नहीं। मैं समाजवादी हूँ और कट्टर हूँ। ये कट्टर रहोगे? दिखाऊं कट्टर? ये देखो, ये देखो कट्टर, देखो पहले कट्टर देखो। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज अखिलेश यादव ने गणित बताया है कि 80 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी के 1,80,000 वोट कम हो गए। हाँ, कम हो गए 100%। ये पेपर लीक होने से 1,80,000 नहीं 2,80,000 कम हुए हैं। अरे ये भी तो हैंगे। ये नहीं है, ये कह रहे मेरे घर से 4 लोगों ने पेपर दिया, लेकिन मुझे खुशी है। इन्हें खुशी, सुन भाई एक मिनट जवाब दे रहा हूँ मैं। इन्हें खुशी इस बात की है, एक पेपर में खर्चा आता है 500 रुपया, 485 रुपया खर्चा आता है। इनके लिए 4,85,000 मिल जाएगा एक पेपर पे। कुछ कमीशन? अरे कहीं कुछ नहीं मिलता भाई, जो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, वो ऐसे ले लेते हैं सर्विस। लोग अच्छे पढ़ने वालों को डिफाइन करेगा? डिफाइन कौन करेगा? नहीं, डिफाइन कौन करेगा? कौन करेगा? अच्छे आपके बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं। हमारे बच्चे नहीं भाई, सभी के बच्चों की हम बात कर रहे हैं। तो पेपर लीक क्यों हुआ? ये आपने अभी कहा था कि हमारे बच्चे अच्छे हैं पढ़ने वाले, आपने कहा था अभी हमारे बच्चे अच्छे पढ़ने वाले। पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सारे बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो उनका भविष्य अंधेरे में क्यों छोड़ दिया पेपर लीक करवा? वो और मजबूत हो जाएंगे 6 महीने का। उनकी उम्र निकल जाएगी, सरकार की जिम्मेदारी होती है, उनकी उम्र ही निकल जाएगी। उनकी जब उम्र निकल जाएगी ना तो मोदी और योगी जी अडानी अंबानी क्या भेजेंगे सिक्योरिटी गार्ड के लिए 5,000 में नौकरी करो जाके वहाँ, बर्तन दो रोटी खाओ, कपड़े हमारे किराए के पहनो, वो वर्दी मिलेगी 2 पैसे वाली। आज जो खड़े हैं यहाँ पे दुनिया में ना, वो देन किसकी है? कांग्रेस की देन है, उनकी देन है और किसी की देन नहीं है। जो आज मोदी योगी जी जो कर रहे हैं वो सब उनका ही करा हुआ है। क्या योगी जी ने कोई विकास नहीं किया? क्या विकास किया है बताओ, क्या विकास किया है? मोदी जी ने इतने एयरपोर्ट बनवा दिया, एम्स बनवा दिया, सब काम करवा दिए। सब तो बिकवा दिए यार, कहाँ बनवा दिए यार? बनवा के बिकवा दिए सब हैं? कहाँ बिकवा दिए बताओ, कहीं बिकवा दिए हो तो? क्या बोलेंगे नेताजी इस पर? अरे भाई ये मुझे 9 साल में 9 काम गिरा दे, 10 साल चालू हो गया 10 काम गिरा दे उन्हें। क्या कर रहे हैं? 10 काम पूछ रहे हैं ये। अरे 10 काम क्या, देखो आयुष्मान का ये बना है, जो किसका इलाज हो रहा है बताओ? अरे जाएंगे आप तब न वहाँ, अब जाते तो हैं नहीं। दवा तक की नहीं मिलती। अरे यार सारी यही दवा। काम हो गया, पर्चा लीक करवा दिए, बार बार पर्चा लीक करवा रहे हैं। ये कई पर्चा यार क्या बता दो रहे, आयुष्मान कार्ड बनवा दिया। ये एक को नहीं जवाब दे पाएंगे आयुष्मान कार्ड। केवल मैं बताऊं आपको, सुनो दादा 1 मिनट, 4 काम छोड़ के और कोई सा काम गिनवा दे तो मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा इनकी। 4 काम कौन से हैं वही बता दो। एक मंदिर और मस्जिद, 2 हो गए, 2 काम हो गए। हिंदू मुस्लिम ये छोड़ के बहुत सही। 5वां काम गिना दें, ये मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा इनकी मैं। देखिए आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख का इसके लिए, लेकिन राजस्थान की सरकार तो 25 लाख रुपए दे रही थी, चिरंजीवी कांग्रेस की सरकार इसमें 5 गुना ज्यादा दे रही थी मोदी जी से। फिर क्या भैया काम ही नहीं। जवाब नहीं आएगा भाजपा वालों पे। और समाजवादी वाले इतने काम गिना देंगे, जब सपा सरकार थी तो किसी को गिन नहीं मिलेंगे।
अरे तो हारे क्यों भाई, इतना हैं? काम किए वो तो एवीएम से एवीएम अगर आज बंद हो जाए, आज तुम लोगों की बोलती ना बंद हो जाए, करवाइए ना आप लोग। बंद होगी अब। मोदी जी तो खुद कहते थे ना बंद होनी चाहिए ईवीएम। नहीं मोदी जी कुछ नहीं ये कहते। वीडियो सुनवाए उनकी, अरे वो तो भाई सुनवाए वीडियो अमित शाह ने उनकी। कहा था ये जुमला है, हैं? अमित शाह ने कहा था 15 लाख वाला जुमला है, हैं? 2 करोड़ नौकरी वाला जुमला है। बीजेपी वाले सब जुमला हैं, जुमलेबाज हैं, झूठे हैं, सब झुट्टे हैं। सब झूठे हैं। अरे पेपर लीक जो हुआ इससे क्या फर्क है? इससे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। 24 का चुनाव ये मोदी की जमानत जब्त हो जाएगी बनारस में, देख लेना। जमानत जब्त नहीं होगी, 5 लाख वोट जो जीतेंगे मोदी। कौन? मोदी। हाँ। मोदी 5000 वोट नहीं पा पाएंगे, मैं चैलेंज से कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ मैं। 5000 वोट बनारस से 5000 वोट नहीं पा पाएंगे वो। राम राज में पर्चा लीक होना बहुत ही अफसोसजनक बात है। यही राम राज है। फिर जीतेंगे बनारस से। फिर आखिरकार इतना भरोसा किस चीज पर है? भरोसा जनता पे है। पेपर लीक होने के बाद भी अरे जनता वोट देगी, देख लीजिएगा। जनता वोट नहीं देगी, जनता वोट नहीं देगी भैया, जनता वोट नहीं देगी। एक मिनट, जनता वोट नहीं देगी, वोट ईवीएम देगी। जो ईवीएम वहां से फिट होके आएगी। अभी एक वकील साहब ने दिखाई दी ईवीएम में, देखा था वीडियो जंतर मंतर पे। उसने 3 ऑप्शन उसने कहा था, 3 ऑप्शन उसने 3 बनाए थे। ना तो कमल बनाया था, ना साइकिल बनाई थी, ना पंजा बनाया था। उसने एक सेब, एक केला, एक खरबूजा, एक सेब, एक केला, एक खरबूजा बनाया था। उसने 3 बटन दबाए, पर 2 बटन खरबूजा पे गए, एक गया केले पे। उसने कहा ईवीएम ऐसे हैंग मारती है। भाजपा वाले हैक कर रहे हैं। ऐसे ही भाजपा वाले हैंग करते हैं कि बीजेपी पे अगर जनता वोट डालेगी साइकिल पे या पंजे पे, तो पहला वोट जाएगा साइकिल पे, जो उसके बाद वोट पड़ेंगे वो सब फूल पे जाएंगे, सब फूल पे। सब फूल पे। तो जब उसने दिखाई थी पर्ची निकाल के, तो 2 वोट क्यों निकले खरबूजे पे? कैसे रोक पाओगे मोदी जी को जब ईवीएम हैक हो जाएगी? क्या ईवीएम बंद होगी साली? अब ईवीएम ही बंद करवा धरना दो। पे चल रहा है, ईवीएम बंद होगी। किसान भी धरना पे है और वकील भी धरना पे है, सब धरना पे हैं। ईवीएम बंद होगी तब चुनाव होगा, नहीं तो चुनाव अगर ईवीएम से होगा तो अब की बार गांव में ईवीएम तोड़ी जाएगी, चाहे बेशक कुछ भी हो जाए। ईवीएम ही तोड़ दो। ईवीएम तोड़ देंगे हम, चाहे बेशक गोली चल जाए। हमारा जो है संविधान, संविधान खतरे में है। संविधान बचाना, संविधान को बचाने के लिए संविधान बचाना है तो ईवीएम तोड़ना है। देखिए, ना देश खतरे में है, ना संविधान खतरे में है। सभी लोग ठीक ठाक हैं, तभी तो बार बार मोदी जी तभी पेपर लीक हो जाता है ऐसे ही। अरे भाई हो गया ये तो होगा, मजाक में लीक हो गया। हो गया तो सही भी लीक होगा ना। कई बार लीक होगा, जय बार पेपर हुआ कई बार लीक हुआ है, कई बार लीक होगा बताओ। 2017 से हो ही रहे ये हैं। 7वीं बार लीक हुआ है पेपर, बताओ, जवाब दो एको। नहीं ये तो होगा, जरूर होगा, देख लीजिए। पेपर लीक होता रहेगा। ये होगा, परीक्षा बता तो रहे हो। ये कब होगा? ये जब 24 के बाद, ये 24 चली जाएगी, उसके बाद जब एज निकलेगी बच्चों की, तब होगा। नहीं 24 में ही होगा। 24 में नहीं होगा। आप में दम है तो करवा के दिखाओ 5 तारीख को।